नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आदर्श नारी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए जल्दी से कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे वास्तु टिप्स के बारे में, जैसे वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और दूसरा, घर में किसी वस्तु का दिखना या आना शुभ होता है या अशुभ, इसके बारे में। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हमने जो बात इस वीडियो में बताई है वो सब वास्तु पर आधारित है, जो आपके अच्छे सेहत, घर में सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं वास्तु टिप्स के बारे में। पर जानने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर पर आपको किन 5 चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिनसे घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो आइए जानते हैं। पहला है, कभी भी अपने घर की तुलसी और अन्य पेड़ पौधों को सूखने न दे और न सूखा पेड़ पौधा घर में रखे, इससे आपके घर पर बड़ी मुसीबत आ सकती है। दूसरा है, कभी भी रसोई में रात को जूठे बर्तन ना रखे, ऐसा करने से घर में गरीबी आती है। तीसरा है, कभी भी भूल कर भी अपने बेड के सामने आईना न लगाए, या लगा हो तो उसे हटा दे, इससे आपकी विवाहित जीवन पर बुरा असर पड़ता है। चौथा है, कभी भी रूम के बीचों बीच पलंग न लगाएं, इससे आप हमेशा थका और तनाव से घिरा रह सकते हैं। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमेशा बाथरूम का दरवाजा बंद करके रखें, ऐसा न करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। तो दोस्तों, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए इन बातों पर अवश्य ध्यान दें। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद आपको कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए जिनसे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो आइए जानते हैं। पहला है दोस्तों, शाम के समय भूल कर भी पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए, इससे आपका धन संपत्ति नष्ट हो सकता है। दूसरा है, माना जाता है कि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए शाम को कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इससे आपको कई रोग और आर्थिक समस्या हो सकती है। तीसरा है, सूर्यास्त के समय कभी भी घर की मुख्य द्वार बंद करके नहीं रखना चाहिए। शाम का समय माँ लक्ष्मी का घर में आगमन का समय रहता है, इसलिए शाम में थोड़ी देर के लिए अपने घर का मुख्य द्वार अवश्य खुला रखें। ऐसा न करने से माँ लक्ष्मी आपके घर से मुख मोड़ सकती है। चौथा है, कभी भी शाम में सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए और न ही शाम में कचरा बाहर फेंकना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि भी घर से निकल जाती है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी सूर्यास्त के बाद सुई धागा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे आपके परिवार पर बड़ी संकट आ सकती है। तो दोस्तों, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए इन 5 बातों पर अवश्य ध्यान दें। हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको रविवार के दिन कौन से 5 काम नहीं करना चाहिए जिनसे आप सभी मुसीबतों से दूर रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला है, रविवार के दिन गलती से भी तुलसी जी के पौधे में जल नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि इससे घर में दरिद्रता आती है। दूसरा है, रविवार के दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल जैसी धातुओं से बनी बर्तनों या अन्य वस्तुओं का लेन देन नहीं करना चाहिए, इससे आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा है, रविवार के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो गलती से भी शरीर पर सरसों के तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए, इससे आपको कई कष्ट और मानसिक समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। चौथा है, रविवार के दिन खिचड़ी नहीं खाना चाहिए, इससे आपकी आयु पर बुरा असर पड़ सकता है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप रविवार को व्रत रखते हैं तो शाम में व्रत तोड़ते समय नमकीन वस्तु न खाएं, इससे आपके घर में आर्थिक संकट आ सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा के लिए विशेष दिन निर्धारित किया गया है। रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना और पूजा करना लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए इन बातों पर अवश्य ध्यान दें। हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पर है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में काली या लाल रंग की चींटियां का घूमना या आना शुभ होता है या अशुभ। तो आइए जानते हैं।
पहला है, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर चींटियां आपके घर में नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। दूसरा है, वास्तु में ऐसा कहा गया है कि नीचे से ऊपर की ओर जा रही चींटियां आपको विकास और प्रगति का संकेत देती है। वहीं इसके उल्टा ऊपर से नीचे की ओर आ रही चींटियां आपको होने वाली हानि का संकेत देती है। तीसरा है, वास्तुशास्त्र में ऐसा मानते हैं कि यदि आपको अपने घर में सिर्फ काली चींटियां दिखाई देती है तो उसका मतलब है कि आपके जीवन में सुख और ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। चौथा है, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि काली चींटियों को खाना खिलाना भी शुभ माना जाता है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके घर में सिर्फ काली चींटियां दिखाई दे रही है तो यह आपके लिए अच्छा है। वहीं आपके घर में सिर्फ लाल चींटियां दिखाई देती है तो यह हानि का संकेत देती है। लाल चींटियों को घर में दिखना भविष्य में परेशानी, विवाद और धन नष्ट का संकेत देता है। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन से ऐसे 10 काम है जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। पहला है, सोते हुए या बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति को कभी भी प्रणाम या पैर नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से आपके आयु पर बुरा असर पड़ सकता है। दूसरा है, बिस्तर पर लेटे हुए या बैठे हुए पैर नहीं हिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। तीसरा है, कभी भी खाना खाने के बाद थाली में जूठे हाथ नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से आपकी धन की हानि हो सकती है। चौथा है, नहाते समय कभी भी एक पैर को दूसरे पैर से नहीं रगड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में गरीबी आ सकती है। पांचवा है, ज्यादा ऊंची आवाज में कभी भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर राहु का गलत प्रभाव पड़ सकता है। छठा है, कभी भी टूटे हुए कंघी और टूटा हुआ आईना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। सातवां है, कभी भी कपड़े धोकर रात में बाहर नहीं सुखाना चाहिए और कभी भी सूखे हुए कपड़े को रात में बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। इससे कपड़ों के साथ घर में निगेटिविटी आती है। आठवां है, कपड़े को उल्टा फोल्ड करके नहीं रखना चाहिए। इससे घर में कभी भी प्रगति नहीं होती है। नौवां है, कभी भी झाड़ू और पोछा को साफ करके सुखाकर बाहर नहीं रखना चाहिए। इससे घर में गरीबी आती है। इसे हमेशा घर में छुपा कर रखना चाहिए। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी मेहमान का स्वागत दहलीज के अंदर से करनी चाहिए और विदाई दहलीज के बाहर खड़े होकर करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन को एक अच्छा और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो इन बातों पर अवश्य ध्यान दें। ये छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन की खुशियों को खराब कर देती है, जिनसे हमारा आज भी खराब होता है और भविष्य भी खराब हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो में बताई गई हर एक बात समझ गए होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।